बागेश्वर धाम के शास्त्री पर्ची लिखकर लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन इंदौर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर पर्ची या पत्ते पर यदि कोई अर्जी लगाता है तो हनुमान साक्षात तो उसकी मनोकामना को पूरा करते हैं। हम उसी मंदिर पर मौजूद है। यह इंदौर के पश्चिम क्षेत्र का रोकड़िया बाबा हनुमान मंदिर है। तकरीबन सालों पुराना यह मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता है कि यदि कोई भी भक्त यहाँ पर अपनी पर्ची के साथ ही आम के पत्ते या पीपल के पत्ते पर किसी तरह से जो अपनी मनोकामना रहती है वो लिख देता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारे साथ मंदिर से ही जुड़े हुए कुछ ट्रस्ट मौजूद हैं। हम बात करते हैं भाई साहब, किस तरह की मंदिर की मान्यता है, कितने साल पुराना मंदिर है? जय श्री रोकड़े हनुमान जी महाराज। ये तो हमारे जन्म के पूर्व, हमारे पिताजी के जन्म के पूर्व का एक लगभग 100 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं कि रोकड़े बाबा का दरबार यहाँ पे एक छोटे से चबूतरे में था और आसपास जंगल टाइप का था। हम तो अभी 40 साल की उम्र हुई और जब से जुड़े हुए हैं बाबा से, और बाबा का आशीर्वाद जो चाहा वो मिला है। कुछ अपने कर्मों के ऊपर भी रहता है, वो तो ऊपर भगवान तक के जो कर्म रहते हैं उसमें भी उनको सुख या दुख आता है। पर बाबा से हमने हमारे मित्रों किस तरह की मान्यता है, जैसा आप बता रहे थे अभी कि कोई पर्ची या जब दान पेटी खोलते हैं तो अलग अलग तरह की पर्ची और आम के पत्ते पर भी लिखा हुआ मिलता है और उनकी अर्जी पूरी हो जाती है, इस तरह से कुछ? भक्तों को जीवन में सुख दुख तो आता है, पर कभी कभी बाबा के जो भक्त रहते हैं उन्हें कुछ ऐसा कोई मनोकामना के लिए या कुछ माने मांग या जो भी बाबा से मांगते हैं तो वो बाबा उनकी पूरी करते हैं। कोई भक्त पीपल के पत्ते पर, कोई बरगद के पेड़ पत्ते पर, और कुछ पेटियों पे, दान पेटियों में पर्ची उन डाल जाते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही एक उदाहरण के लिए हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष है जो वर्तमान में विकास पथौड़ जी काकाश्री, इनकी भी कुछ मनोकामना थी जो बाबा ने प्रदेश अध्यक्ष संघ का उनको कर्मचारी सब बनाया है। किस तो तरह की, मतलब कुछ पर्ची आपने जब खोली हो तो कुछ पर्ची उसमें निकली कि इस तरह से किस तरह की मनोकामनाएं थी? हाँ, उसमें कुछ के बहुत समय से किसी को वंश बढ़ाने के लिए बच्चों का या किसी की नौकरी नहीं होना, किसी का वाहन लाना, छोटा वाहन बड़ा वाहन जो भी है, किसी का मकान नहीं बन रहा, किसी की किस्त नहीं भरा रही है, तो उस तरह के बाबा जी ने कैसे भी करके उनकी मनोकामना महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में पूरी पूर्ण करी है। क्या पर्ची पे लिख के गए थे ये सब लोग? हाँ, ऐसे कुछ पर्चियाँ लिखी रहती थी, वो बाबा ने उनकी पूरी स्वीकार करी और सहमत से उनकी स्वीकार हुई और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। हमारे साथ कुछ और यहाँ के मंदिर से जुड़े हुए कुछ भक्त मौजूद है। भाई साहब, किस तरह से ये मंदिर के बारे में आपको जानकारी लगी और किस तरह से आप जुड़े? मैं पैदा हुआ उसके पहले से मंदिर है और मैं जब से पैदा हूँ जब से देखता आ रहा हूँ इस मंदिर की ओर। और जो भी आदमी मनोकामना यहाँ लेके आता है उसकी संपूर्ण होती है। कई बीमार दुखी लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं बोल के जाते हैं बाबा को। उसके बाद चोला चढ़वाते हैं यहाँ बाबा का चोला चढ़ता है। डेली प्रतिदिन चोला नया चढ़ता है बाबा का। क्या ये आप देख सकते हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना मंदिर है और मंदिर में जब दान पेटी खुलती है तो उसमें कई तरह की पर्चियां निकलती है। फिलहाल आने वाले दिनों में हनुमान जयंती पर इंदौर के इस जानकीनाथ रोकड़िया हनुमान मंदिर में एक भव्य आयोजन भी होगा। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।